ठीक है क्या गाइस? किया कि नहीं वैसे होमवर्क? ओके, सिर्फ अनिरुद्ध ने किया। ठीक है, आई विल प्रोसीड फर्दर देन। अगर कभी भी होमवर्क भी नहीं किया या होमवर्क ज्यादा लग रहा है तो भी बता दिया करो, तो अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट टाइम होमवर्क कम दूंगा, या आज के क्लास में होमवर्क स्किप करूंगा, या विल डू समथिंग लाइक दिस। विल बिकम फ्लेक्सिबल इफ यू गाइस इंटरेक्ट क्लियरली। ओके, मूविंग ऑन। हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया था? बेसिक ये किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए जीरो नहीं हो सकता है, इसके हमेशा दो रूट्स हो सकते हैं, इसके हमेशा दो रूट्स होंगे। दो इक्वल रूट्स हो सकते हैं या अनइक्वल हो सकते हैं। इधर में इसके रियल रूट्स का कंडीशन था डिस्क्रिमिनेंट जो जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का था कंडीशन, रियल एंड इक्वल रूट्स का था, इमेजिनरी रूट्स का था कंडीशन। ऐसे सब थे, एबीसी रियल नंबर्स रहेंगे तो ये कंडीशंस थे। उसके अलावा हमने ये भी किया था कि इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अभी तक याद हो गया क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -3/8. माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा विल बिकम सी बाई ए, एंड अल्फा माइनस बीटा Discriminant by root of discriminant. रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई ए। नाइस अनिरुद्ध, याद है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये याद रखना था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और रूट्स ढूंढने के लिए बोले तो वी कैन यूज फैक्टराइजेशन, और यू कैन यूज से अल्फा और बीटा विल बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। this will be the roots। अच्छा, now other than this, on the other way around, उल्टा, अगर अल्फा बीटा रूट्स दिए हैं तो इक्वेशन कैसे लिखे? अगर रूट्स दिए हैं तो रूट से इक्वेशन कैसे निकालेंगे? Square minus sum of product x square minus, plus yes, sum of the roots x plus product. product of the roots. This is also done in the last class. Alpha beta roots दिया है तो then the quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0। अगर ये भी भूल गए तो इसका फंडामेंटल ओरिजिनल x minus alpha into x minus beta, दो फैक्टर्स लिख दिए, उनको मल्टीप्लाई करके ही दिस इज इजियर टू रिमेंबर एंड यूजफुल आल्सो। x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equals to 0। ओके यश, ओके। नाउ इसमें से किसी को डाउट है क्या कुछ लास्ट क्लास में जो पढ़ा था? एनीबॉडी इन द क्लास? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। राइट ऑन दिस क्वेश्चन, इफ अल्फा कॉमा बीटा, if alpha comma beta are the roots of the equation, if alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 5 equals to 0, if alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 5 equals to 0, then find the equation, whose roots are, then find the equation whose roots are, find the equation whose roots are, उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन का सब पार्ट, whose roots are 2 alpha comma 2 beta, whose roots are 2 alpha comma 2 beta। ठीक है, आई राइट डाउन द क्वेश्चंस, तुम लोग क्वेश्चन आंसर करके ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 alpha comma 2 beta।
दैट्स राइट कीर्ति. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं क्या? Anybody in the class, do you need some help with the first question? ताकि सेकंड थर्ड कर लो, या फर्स्ट क्वेश्चन के लिए भी टाइम चाहिए? Okay, I'll wait for 2 minutes. एक्स का टर्म गलत आ रहा है कीर्ति. हाँ सही है. एशली, क्या करना है इन्हें एक्सप्लेन. यश अल्फा बीटा का वैल्यू डाल दे. एशली, आर यू देयर? अच्छा, यू कांट अनम्यूट. ओके, सी फर्स्ट क्वेश्चन मैं समझाता हूं. सबसे पहले, दैट इज राइट अनिरुद्ध. सबसे पहले अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दे रखा है. तो अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे. क्यूबिक कैसे आएगा कीर्ति? फिर से टाइपिंग एरर है शायद, बाकी सब सही है. यस यस. सी अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दे रखा है. तो सबसे पहले वी शुड बी एबल टू राइट व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा एंड व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता था माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, बी बीइंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए बीइंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए? ओके, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस टू, थैंक यू, तो 2 हो जाएगा. और अल्फा बीटा विल बिकम सी बाई ए विच इज 5/1 विच इज 5. नो दिस इज सो फार ओके. नहीं यश. अच्छा, नाउ हमें एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसके रूट्स इस बार 2 अल्फा 2 बीटा है. अगर रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ढूंढना है अभी थोड़ी देर पहले बताया था. तो अगर रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स. इस बार रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा is equals to 0. Now this is the answer. It is just that alpha और beta के terms में नहीं, constant के terms में convert करना है. तो we'll make use of these two equations, alpha plus beta and alpha beta. तो here it's very natural. X square minus 2 common निकाल देंगे. 2 times alpha plus beta x plus 2 2s are 4. Alpha beta is equals to 0. And we'll substitute the values. X square minus 2 times alpha plus beta की जगह 2 और 4 टाइम्स अल्फा बीटा की जगह 5, मेकिंग अस द फाइनल आंसर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. अंडरस्टैंड द प्रोसीजर अच्छे से. रिया किसका आंसर भेजा? फर्स्ट की सेकंड पता नहीं, बट ठीक है. ये समझ लो, यश, रिया एंड एशली एंड अदर्स आल्सो, व्हाट हैव वी डन. अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो 2 अल्फा 2 बीटा किसके रूट्स रहेंगे तो हमने ढूंढ लिए. दैट इज करेक्ट यश शर्मा. अभी सेकंड वाला ट्राई करो. आई विल गिव यू 2 more minutes.
Yes, Sharma, Anirudh, you are right. That is correct. That's right, Anirudh. We'll wait for 2 more minutes here. बाकी लोग सॉल्व कर रहे हो या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है? करना क्या है नहीं समझ आ रहा है? क्या कौन है कीरत? कीरत तुम्हारे क्लास में था क्या कोई? Is he student of, like, do you know that if he's from your class? Anybody? कीरत? ठीक है। ये कीरत जो भी है, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा ओके, एकदम से बहुत लोगों ने टेक्स्ट किया। गॉट इट राइट। ओके, तो कीरत प्रीत, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर विथ मी आई गेस। तुझे समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे फिर? नहीं सर, ट्राई करूंगा समझने का थोड़ा बहुत। अच्छा ओके। अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, वो याद रखना। तूने ऐसे बीच में ज्वाइन किया, कुछ कवर अप वगैरह नहीं देखा क्या? सर एक्चुअली मैं अचीवर्स बैच में था, तो अभी ज्ञानेश्वर सर ने बोला कि तुमको येलो हाउस में डालना है, तो आज उसका लेक्चर अटेंड करो। बीच ओके में थोड़ा बहुत समझो, फिर सर वो मंडे से एक्स्ट्रा लेक्चर्स अरेंज कराएंगे। ओके ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो मेरा सेकंड लेक्चर ही है ये आज। तो फर्स्ट लेक्चर एक लास्ट वीक हुआ था, तो वो एक देख लेगा तो इजी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ओके। ये है जो बॉक्स में लिखा है, ये यूज होगा आज के क्लास में और रेस्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो ए बी सी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म्स है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा विल बी सी बाई ए। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, शायद चेक करना। ओके नाउ इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कैन यू गाइस हेल्प मी फास्टली, क्या करना है? अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू रूट्स है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में? अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। थैंक यू, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इस क्वेश्चन में 2 था शायद, और अल्फा इंटू बीटा 5 था शायद, इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल्स टू 0 आएगा। दैट्स राइट श्रेया। हे चेक करना 12 कहाँ से हाँ आया? सर, वो मैंने एक्चुअली बाजू में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था। अच्छा अच्छा ओके। मैं 2 लिखा था लेकिन पता नहीं मल्टीप्लाई। यस अकमल करेक्ट। ओके थैंक यू गाइस। थोड़े लोग जो लोग आंसर्स भेज रहे हैं, अब तक ऐसा लग रहा था कि तुम लोग नींद में हो या सुन ही नहीं रहे हो। और बाकी ब्रह्मी रिया, तुम लोगों के आंसर्स नहीं आए आज? वैदेही, ओके थर्ड वन आयुष, एक आंसर भी नहीं भेजा। हाँ सर। थर्ड वाला करना जल्दी। हमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा पता है, उनके टर्म्स पे कन्वर्ट करना है।
Anyone else who is attending that real constant का term गलत बोला. Constant का term ध्यान से देख. हेत करेक्ट है. आयुष फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर x square minus alpha square beta plus alpha beta square हाँ, plus alpha cube beta cube. लास्ट वाला क्या? अल्फा बीटा द होल क्यूब बोला है शायद तूने. हाँ alpha beta the whole cube. यस. तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा. कॉमन आ जाएगा alpha beta into alpha plus beta. अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. सही है ना? करना फिर जल्दी आंसर बता. हाँ सर plus alpha. और रिया देखो ना, लास्ट टर्म क्यूब है. अल्फा बीटा द होल क्यूब होगा. रिया ब्रह्मी करेक्ट. x square minus 10 plus 125. करेक्ट है. बाकी अनुजा, निधि, वैदेही, ऋषिकेश, भाविका ने भी एक आंसर नहीं भेजा. जल्दी करो. इज इट टू इजी और इट्स टू टफ? मुझे वो समझ नहीं आ रहा है. और 3-4 बार पूछूंगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद लेक्चर फास्ट चला जाएगा. इंटरप्ट करो इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. ओके रिया, दैट इज राइट. यश, दैट्स राइट. वैदेही, ओके, चलेगा. इट सीम्स दैट मेनी ऑफ यू आर introverts or whatever. The answer is x square minus 10x plus 125 equals to 0. इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. That's right निधि. ओके, we'll do the next question. जल्दी करते हैं. मैं इसको एक और तरीके से सॉल्व करने वाला था, बट अभी बाद में करूंगा. इतना लो रिस्पॉन्स है तो इसीलिए. बट स्टिल रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0. ओके, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा कॉमा बीटा, if alpha comma beta are the roots of the equation, if alpha comma beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, if alpha comma beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, then find the equation. हाँ भाविका, और रेस्पॉन्स के बाद then find the equation whose roots are, first question, then find the equation whose roots are, first question, 2 alpha comma 2 beta. फर्स्ट क्वेश्चन 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा. ट्राई करो. अभी मैं क्वेश्चन और लिखूंगा, क्वेश्चन आंसर करना. और इस बार आंसर एबीसी के टर्म्स में रहेगा. तो ओनली डिफरेंस इज प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में. पिछले क्वेश्चन में कांस्टेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स एबीसी है तो एबीसी के टर्म्स में आएगा. ओके, नाउ कीरत ये सुनना, अगर रूट्स दिए हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 और 3 है, तो तू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता है क्या? Can you do that, Kirat? Are you there? That is right, कीर्ति. हाँ तो बता ना कीरत, कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अरे तुझे कैसे बता अकमल? हाँ या ओके, नहीं पता. तेरा माइक काम कर रहा है क्या कीरत? दैट इज राइट अनिरुद्ध. तो जल्दी बात करना, फास्ट करेंगे कीरत ताकि क्लास जल्दी हो जाए. यस सर. ओके, यश शर्मा करेक्ट.
ओके नाउ अभी 2-3 रूट्स है, तो अभी देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना आता है क्या? हाउ डू यू सॉल्व इट? हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जल्दी बता किरत। निधि करेक्ट है। सर री- एक एक आप सॉल्व करके दिखा दोगे? एक सेकंड, रिया सेकंड टर्म प्लस आएगा। श्रेया करेक्ट है। हाँ जल्दी बोलना किरत, वापस से बता। सर एक आप सॉल्व करके दिखा दोगे? हाँ मैं वो करूंगा जरूर, बट मैं जो पूछ रहा हूँ यस और नो में आंसर बता दे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है क्या तुझे? नो सर। यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो सर। अच्छा यार, ऐसा स्कूल में करते थे ना यार कि ये 6 है, 6 को मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स लिखेंगे और 5 को स्प्लिट करेंगे। 5 को कैसे स्प्लिट करते हैं? 3+2। हाँ ये स्कूल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। तो अभी नो क्यों बोला तूने कि नहीं 3 आता into सॉल्व 2। करना? फिर इसके आगे क्या करेंगे? सर 6 को उस साइड ले लेंगे। फिर क्या होगा 6 को साइड लेके गए तो? ओके इसमें से फिर x कॉमन निकालेंगे पहले दोनों में से, x इंटू एक्स माइनस 3। फिर अगले दोनों में से -2 कॉमन निकालेंगे, -2 टाइम्स x माइनस 3। फिर इन दोनों में से भी x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे होगा, समझा क्या? ओके सर। यस सर। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसे करके स्कूल में करते थे। आई होप यू गो एंड रीड इट बैक अगेन। अच्छा तो इसके बाद फाइनली क्या समझेगा, रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या है फिर? रूट्स, इसके रूट्स क्या होंगे? अच्छा ये नहीं पता क्या किरत यार? x माइनस 3 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 3 आएगा या तो 2 आएगा, तो 3 और 2 को रूट्स करके बुलाएंगे, रूट्स। ओके सर। अच्छा तूने क्या पूरा 9th और 10th दोनों साल स्किप कर दिया क्या स्कूल? नहीं सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या याद है तुझे? सर याद है बट अभी क्या याद है नाम के अलावा, लेक्चर। अदर देन द नेम? और क्या याद है? कोई क्वेश्चन सर देखे? थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, जल्द से जल्द रिवाइज कर क्योंकि रूट्स दे रखे हैं। अच्छा तो अभी वो था, हम लोग को इक्वेशन दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ इससे हमने रूट्स ढूंढा था 2,3। मैं उल्टा बात कर रहा हूँ, 2,3 रूट्स दिए हैं तो ये बना सकता है क्या? 2,3 रूट्स दिया है तो ये बनाने के लिए उल्टा समझ कि इसको फैक्टराइज, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दैट वर्ड आल्सो एटलीस्ट, फैक्टराइज करेंगे तो हमें लास्ट में दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अभी उल्टा मतलब अभी ऑलरेडी बोल रखा है कि रूट्स 2,3 है, तो उसका प्रीवियस स्टेप होना चाहिए था x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 0 होगा तो रूट्स 2,3 होंगे। तो अभी तक स्कूल में ऐसे कर रहे थे, अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं। 2,3 रूट्स होगा तो उसका प्रीवियस स्टेप ये रहेगा, ऐसे करके पीछे से जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में 2,3 नहीं, इस क्वेश्चन में 2 अल्फा 2 बीटा दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x माइनस 2 अल्फा इंटू एक्स माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। मुझे पता नहीं मैं दीवार से बात कर रहा हूँ या देर से बात कर रहा हूँ, बट दैट इज द मेथड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। तुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है क्या? नहीं सर अभी स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा ओके, तो स्टार्ट में सब कराएंगे शायद तुम लोगों को।
ओके बाकी लोग, हमारा ये क्वाड्रेटिक का सेकंड लेक्चर है कि थर्ड लेक्चर है? सेकंड। सेकंड है। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहले जब येलो हाउस स्टार्ट हुआ था, तीसरे चौथे लेक्चर में वो वाले क्वेश्चंस किए थे, सम किसी चीज को वाई पुट करके सॉल्व करना है। हाँ हाँ सर। वो याद है ना, लाइक 4x-3, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 2 को y लेंगे। इसको y लेंगे। ये सब आई थिंक इट इज जनरल नॉलेज फॉर एवरीबॉडी एल्स। ओके, तो किरत ट्राई करना आज का क्लास समझने के लिए, नहीं हुआ तो भी जस्ट यू हैव टू वॉच फ्यू मोर वीडियोस। एक्चुअली इन्होंने पहले ये सब किया हुआ है। ओके, मेनी ऑफ देम सेंड मी द राइट आंसर हियर। रिया, गलती समझ में आ गई ना? Just to make it look nice, we can cross multiply a also. Cross multiply a also. Yes, Akmal, that is right यार। अकमल सेकंड टर्म का मिस्टेक है शायद, सेकंड टर्म में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अनिरुद्ध इज राइट, यश शर्मा इज करेक्ट, भाविका करेक्ट, मोक्ष मोक्ष थोड़ा सा 4 नहीं आएगा शायद लास्ट टर्म में, 4 इंटू नहीं आएगा लास्ट टर्म में। बाकी सब सही लग रहा है। कोई फ्रेंड है क्या किरत तेरा इस क्लास में? यस सर। कौन? एक है रिदम। कौन? रिदम रिदम। अच्छा रिदम, हाँ। तो रिदम बात कम करता है, बट आई गेस ही इज अंडरस्टैंडिंग बिकॉज समटाइम्स ही टॉक्स। तो उससे पूछना एक बार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या आता है, और एक बार 10th का भी रिवाइज कर ले जल्द से जल्द। यस सर। तुझे रूट्स का फॉर्मूला पता है क्या? रूट्स कैसे ढूंढते हैं फॉर्मूला? नहीं सर। अच्छा, वो भी नहीं याद है। ओके ओके। एक ऐसा होता था -b प्लस और माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। या सुना सुना सा भी नहीं है क्या? नहीं सर, सुना है, अच्छा, सॉल्व भी किया। ठीक है ठीक है, तो जल्द से जल्द रिवाइज कर लेना। ठीक है सर। ओके मोक्ष, आई होप यू गॉट द मिस्टेक। 4 नहीं रहेगा लास्ट वाले में। और भाविका जो तूने आंसर भेजा, डिनोमिनेटर में a रहेगा कि 2 रहेगा? बाई टू लिखा तूने, बाई a रहेगा शायद। अकमल सेकंड वाला चेक कर, तेरा मिस्टेक था, 2a प्लस b आता है शायद। बाकी तुषार एंड द मिस्टीरियस गाय विथ ओनली रोल नंबर, आज तक कभी बात नहीं किया। ये कौन है 21KK 1029Y? कोई जानता है क्या जिसका सिर्फ रोल नंबर नाम है? हाँ किरत, मैं समझा तेरा फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफी ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। बट स्टिल बेस्ड ऑन फर्स्ट लेक्चर आल्सो देयर आर मेनी थिंग्स यू डोंट नो व्हिच वाज टॉट इन 10th, सो दिस इज योर -1 लेक्चर, नॉट फर्स्ट लेक्चर। सॉरी की कोई बात ही नहीं है, आई एम जस्ट कैजुअली आस्किंग, आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू, जस्ट कंसर्न से बता रहा हूँ कि ये सब करना पड़ेगा। हाँ कर ले फटाफट। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, अरे मैंने 2 ही क्वेश्चंस दिए क्या? एक सर। सेकंड, थोड़ा सर। फास्ट। हाँ बोलो। सर वो एक्सप्रेशन बड़ा है तो मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा। चलेगा, तू बोल सकता है क्या?
हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस हाँ 2a प्लस b हाँ अपॉन a x हाँ, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे। सही है, कांस्टेंट टर्म बता दे। ओके आई होप बाकी सब भी ऐसे कर रहे हो। अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन, तो अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए लिखना है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, और अल्फा बीटा को सी बाई ए। कांस्टेंट टर्म देखो, ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दिस इज द फाइनल आंसर व्हिच मेनी ऑफ देम सेंट मी राइट। थोड़ा सा प्लस माइनस का गड़बड़ हुआ था थोड़े लोगों में, बट फेयर इनफ। रिदम, आर यू देयर? कांस्टेंट टर्म गलत है कीर्ति। रिदम, हाँ दैट्स राइट यश शर्मा, बस बीच वाले में 3bx भी आएगा, बट वेल दैट्स अंडरस्टूड आल्सो। दैट्स राइट शिव आयु। कीर्ति वापस से तूने सेम आंसर भेजा। लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म गलत है। कांस्टेंट मतलब सी बाई 3a नहीं आएगा। दैट्स राइट, यस कीर्ति। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बाई 3 और बीटा बाई 3 रूट्स चाहिए। हाँ ओके ओके रिदम, हाँ ऐसे पूछ रहा था तू। कीरत वायदे ही सेकंड टर्म देखना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में ही ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 3x प्लस अल्फा बीटा बाई 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। तो देखना पहले से ही माइनस है, फिर अल्फा प्लस बीटा फिर से माइनस बी बाई होगा। अनिरुद्ध फर्स्ट आंसर भेजा क्या तूने? नहीं सर, अल्फा बाई 3 बीटा बाई 3। हाँ आई मीन थर्ड वाला वो भी गलत है यार, एब्सोल्युटली गलत। रिया करेक्ट है। एक सेकंड, किसी ने एक यश शर्मा तेरा सेकंड टर्म में ए भी रहेगा यार। नहीं नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, सॉरी सॉरी। सर वो 9x फिर हो गया। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, और ए भी रहेगा स्मॉल ए। सर स्मॉल ए का मैंने हटा दिया, लाइक एलसीएम लेके। कैसे हटाया? एलसीएम लेके। पहला टर्म एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए अपॉन 3x प्लस अल्फा बीटा सी अपॉन 9a। ए कैसे हटाया? 9a अच्छा सर सॉरी। ये क्या बात है? दैट इज राइट कीर्ति। दैट इज राइट आयुष। हाँ रिदम, बस मैं ये पूछ रहा था कि तुझे समझ में आ रहा है ना?
अनिरुद्ध करेक्ट है, यश शर्मा करेक्ट है, दैट इज राइट कीर्ति। एशली आंसर्स बता ना, एक आंसर गलत हुआ तो आंसर्स भेजना ही बंद कर दे तूने। ओके, थर्ड वाला हो गया, रिदम आयुष। हाँ सर। सर फोर्थ वाले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, उसका क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस, -2 अल्फा बीटा। यस। ज्यादा मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ सर, वो थोड़ा दैट इज राइट यश शर्मा, बहुत टाइम लगा दिया टाइप करने में, बट या निधि सही है। निधि निधि बस बीच वाला टर्म माइनस रहेगा शायद ना यार, माइनस ऑफ वो पूरा रहेगा। मिडिल टर्म चेक करना निधि। रिया करेक्ट है, आई जस्ट सॉ योर मैसेज। निधि समझ में आ गया क्या मिस्टेक? नहीं सर, कर रही हूँ। प्लस का माइनस होगा, बस इतना ही तेरा बीच वाला। ओके सर। तो क्या मिस्टेक है चेक कर ले। फर्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ ही आएगा, माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स आएगा। हाँ सर, अब हो गया। ठीक है, या अनिरुद्ध दैट्स राइट। आयुष एक्स एक्स भूल गया, बाकी सब सही है। एक्स ही भूल गया। सर ax होल स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ चलेगा, ए एक्स दी होल स्क्वायर होगा, विच इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकता है। हाँ सर, मैंने मतलब वो स्क्वायर ऐसे कॉमन कर दिया, टाइपिंग में थोड़ा इजी है। ओके ओके। मोक्ष थर्ड वाले में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखना, अल्फा बीटा बाय 9 होगा, तो सी बाय 9 ए आना चाहिए। तूने उल्टा किया शायद मोक्ष कुछ तो। फोर्थ करेक्ट है, फिफ्थ करेक्ट है मोक्ष। थर्ड वाला चेक करना, अल्फा बाई 3 है वो। ओके, फोर्थ वाला एरेज कर रहा हूँ। फिफ्थ वन, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, दैट इज राइट अनिरुद्ध। वैदेही बीच का टर्म अगेन माइनस का प्लस आना चाहिए, रिया करेक्ट है। वैदेही चेक करो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वैदेही? Yes sir. Sir, x square plus 1 upon alpha plus 1 upon beta times x plus 1 upon alpha into 1 upon beta. मिस्टेक कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस आएगा, Yes sir. तूने प्लस बोला तो इसीलिए आंसर भी साइन का मिस्टेक हो रहा है।
फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर दो। दैट्स राइट निधि, कीर्ति। I'll wait for 2 minutes more for 2 more sums. यश तेरा आंसर कौन से? यश शर्मा 6th वाला करेक्ट है, हाँ, माइनस बी एक्स भी रहेगा। हाँ सर टाइपिंग में हाँ हाँ करेक्ट है, correct। और यश 21 तूने कौन सा क्वेश्चन? सर 5th का भेजा। अच्छा, वो एक्चुअली इतने सारे तूने एक साथ नहीं भेजे तो एक एक करके आ रहा था। लास्ट वाले का 5th वाले का भेजा क्या तूने? हाँ सर। 5th वाले का आंसर बता सकता है कि क्या आ रहा है? एक्स स्क्वेयर माइनस बी बाई सी माइनस बी बाई सी नहीं, प्लस बी बाई सी होगा। ओके सर। क्यों? सर मल्टीप्लाई और इसके लिए। हाँ माइनस मतलब नहीं, स्टार्ट फर्स्ट स्टेप में ही माइनस ऑफ अल्फा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है, फिर अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाय पुट करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना। हाँ प्लस, ओके ओके। फ्रेया करेक्ट है यार। सर फिर माइनस ए बाई सी इक्वल्स टू 0। माइनस क्यों? प्लस ए बाय सी आएगा। सर कैसे पर? क्यों? अल्फा बीटा क्या है? 1 बाय अरे अल्फा बीटा। क्या हुआ यश? हाँ सर ओके ओके। समझिए ना, हाँ ओके। 5th वाला फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी इक्वल्स टू 0 ऐसे आएगा। रिया तूने वापस से साइन का मिस्टेक किया बीच वाले में, चेक करना, हर बार मिस्टेक कर रही है। सर हाँ बोलो। सर वो 7th क्वेश्चन में वो ए डी है क्या? ए अल्फा प्लस बी। ओके सर। सर वो 5th क्वेश्चन में हम लोग सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्या, वो सी को हाँ जरूर 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 करेंगे। सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अच्छा ओ सॉरी रिया, रिया देन यू आर करेक्ट यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कीर्ति हमने देखा, एक सेकेंड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आया यार। कीर्ति कांस्टेंट टर्म तो मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में, कुछ सिंपलीफाई होगा क्या? हाँ सर वो कांस्टेंट टर्म सिंपलीफाई होगा। और बीच का टर्म भी सिंपल सा आएगा एक्चुअली। ओके, तुम लोग कौन सा सम कर रहे हो? 5th कर रहे हो, 6th कर रहे हो, 7th? सर 6 ओके, मतलब सर आंसर सेंस प्लस सी रहेगा आयुष। देखना आयुष, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फिर सर वहां पे वो माइनस, तो माइनस बी बाय बन जाएगा और फिर एक्स माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए। ध्यान से करना, हाँ सर वो तो नेगेटिव ही रहेगा। सेकंड टर्म तो नेगेटिव होगा, थर्ड टर्म इट इज योर विश कीरत, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकता है। क्या हुआ बोलना आयुष?
सर अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है कि माइनस सी बाय ए होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। हाँ तो सर वो माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा नहीं, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस सी बाई हो गया ना। अच्छा हाँ सर सर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अथर्वा ये आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ओके किरत, नो प्रॉब्लम, हैव अ नाइस डे। बाय। यश शर्मा, एक सेकंड चेक करता हूँ। इट सीम्स करेक्ट बट स्टिल लेट मी जस्ट डू इट। ओके, सेवेंथ वाला मुझे बताने दो, सिक्स्थ वाला सबका हो गया क्या? ओके, सेवेंथ वाले में तो पहले मतलब स्ट्रेट अवे कर सकते हो। इट इज जस्ट दैट थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे तो इजी रहेगा। स्पेशली दिस एक्सप्रेशन ए अल्फा प्लस बी इज अ फेवरेट थिंग। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस बी बाय माइनस बी बाई माइनस बी बाई ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, ये ए अल्फा प्लस ए बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, तो ए अल्फा प्लस बी क्या हो जाएगा? अल्फा बी ए इंटू बीटा माइनस ए बीटा। माइनस सिमिलरली ए बीटा प्लस बी विल बिकम माइनस ए अल्फा। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 1 by a alpha plus b, that can just be written as 1 by minus a beta, and this expression can be written as 1 by minus a alpha. तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने पहले क्वेश्चन को। तो अगेन वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are minus 1 by a beta minus 1 by a alpha. So we know what to do, x square minus फिर minus 1 by a beta minus 1 by a alpha, sum of the roots into x plus product of the roots 1 by a square alpha beta is equal to 0। फिर इसके आगे तुम लोग कर सकते हो, या माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको क्रॉस एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई ए अल्फा बीटा ए स्क्वायर अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाई ए इंटू सी बाई ए। ऐसे आएगा। But 1 upon a alpha plus b, 1 upon a beta plus b is difficult to tackle. This is relatively easier. बहुत अच्छा किया रिया, that is perfectly correct here. Very very nice. यश शर्मा, लास्ट टर्म थोड़ा सा कांस्टेंट टर्म का मिस्टेक हुआ है, 1 आना चाहिए शायद, चेक कर। यस सर कीर्ति तेरा भी चेक कर लेना सेम है कि नहीं। तुम लोग रेगुलर लेक्चर्स हो रहे तो पक गए क्या, या पक गए या थक गए क्या इन जनरल? मतलब Like are you guys fed up of so many lectures these days or? नहीं सर एक्चुअली लेस सर क्योंकि 3 ही दिन होता है ना क्लासेस। अच्छा, तीन कम लेक्चर्स हो रहे क्या? ओके ओके, नहीं ओके ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे इंटरेक्शन थोड़ा कम होते जा रहा है तुम लोगों का, या मतलब या तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है? तुम लोग बाकी क्लासेस में भी बात करना स्टार्ट किया क्या, या कम ही बात नहीं करते सर हो? अच्छा अच्छा, कब से बात करना स्टार्ट करोगे फिर? सर थोड़े जन करते बाकी सब क्या क्या थोड़े जन करते हैं? अच्छा,
यश शर्मा एक्स मिस कर गया, बाकी सब सही है। चलेगा। एट्थ वाला होमवर्क की तरह लिख लो, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट नाउ, बट स्टार्ट कैसे करेंगे, सेम सेवेंथ क्वेश्चन जैसा ही है, बट पावर में -3 है। एट्थ क्वेश्चन इज सेम है सेवेंथ क्वेश्चन, बट पावर में -3 है, तो जिसके से क्यूब वगैरह आ जाएगा, जिसमें थोड़ा सा और लेंथी होगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मूव ऑन करें। हो गया क्या ये? सर आंसर यही है ना, AC x² माइनस BX+1। करेक्ट, वही आंसर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनफैक्ट। लास्ट वाला होमवर्क की तरह लिख लो, कुछ नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा होल क्यूब की वजह से। इरेज कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट पार्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन करना, जस्ट फॉर रडन। प्रूव दैट the roots of the equation a minus b plus c into x square। अरे उसके पहले मैंने कीरत को पूछा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सब स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? हाँ सर। ओके, बिकॉज दिस इज ऑल अज्यूम्ड बाय वी टीचर्स यार, कि मतलब ये सब आता है। सर क्वाड्रेटिक वगैरह काइंड ऑफ 7th 8th से होता है चालू, तो हाँ मतलब फॉर्मूलाज वगैरह 9th 10th। फॉर्मूला नहीं, जस्ट सिंपल क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, मतलब आई वाज टेकन बाय सरप्राइज देयर कि वो नहीं आता, तो आई थॉट वी शुड रीमेक द मॉड्यूल, क्या कि ठीक है, तो रिदम समझा दे यार, तुझे आता है तो उसको। ओके, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन a minus b plus c into x square plus 4 times a minus b into x plus a minus b minus c equals to 0 are real and unequal, और साइड में ये लिखना abc belongs to real numbers। We have to prove that the roots of the quadratic equation written on the board are real and unequal. Just try to remember what was the condition to prove that the roots are real and unequal. Okay, to prove that the roots are real and unequal, एक ही चीज बताता है रूट्स के ऊपर, रूट्स रियल है या नहीं है बताने के लिए, that quantity is discriminant। Now you have to do discriminant, थोड़ा स्मार्टली करना। डिस्क्रिमिनेंट को क्या प्रूव करने की कोशिश करना है, पहले समझो। ग्रेटर देन 0। यस करेक्ट, ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट लिखो पहले। राइट डाउन द डिस्क्रिमिनेंट। कोई बता सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? 4 into a minus b the whole square 4 into a minus b the whole square my into into minus क्या?
मैंने 4 into a minus प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, ये तो सबका सेम आना चाहिए। हाँ सर, ओके, फिर पहला टर्म क्या होगा? 16 into a minus b whole square 16 इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 4 इंटू, into इन दोनों के लिए कुछ करने का मन कर रहा है क्या? a square minus b square यस, ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा है, ए प्लस सी ए माइनस सी जैसा है, तो ये क्या बन जाएगा? a minus b whole square minus c square. ओके, इसको एक्सपेंड मत करो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप बताओ फटाफट। 4 into a minus b whole square माइनस 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 4a इसको क्या कर सकते हो? 16 माइनस 4 है 12, 12 टाइम a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये आया डिस्क्रिमिनेंट। हमें प्रूव क्या करना है? This whole thing is greater than 0. Is that correct? Is this whole thing positive? What can you comment upon 4c square? Is it positive? it is positive It is positive. किसी का स्क्वायर पॉजिटिव ही तो रहेगा। What about this? पॉजिटिव ही है। positive ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही तो हुआ। तो therefore discriminant greater than 0, hence proved। वही आंसर। ठीक है, जस्ट लुक टफ बट कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, इट विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। ये हो गया डन? हाँ सर। किसी को डाउट है तो पूछो वन लास्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग स्कूल अटेंड करते हो तो भी सेम नाम रोल नंबर से अटेंड करते हो कि उसमें डिफरेंट नाम और रोल नंबर है? चेंज कर देते कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, पहले से चेंज कर देते हैं कभी भी भूल जाते हैं। ओके ओके ओके। तो वैसे स्कूल में ऐसे कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है किस नाम से ज्वाइन करना है, तो हम लोग कभी कभी ऐसे ही रख देते हैं, या तो अपना नाम लिखते हैं, ओके रोल नंबर वगैरह उधर बोला नहीं है कि लिखना। ओके ओके। सर वो वैसे भी अटेंडेंस ले लेते तो प्रॉब्लम नहीं होता। अटेंडेंस ले लेते मतलब अटेंड नहीं करे बिना? अच्छा, वो रोल कॉल लेते हैं क्या? हाँ, रोल कॉल। हाँ तो अच्छा है यार, वो थोड़ा टाइम वेस्ट है बट ऑनलाइन में थोड़ा अच्छा ही लगता है। या आईटीएन सब में अटेंडेंस लेते हैं क्या तुम लोग? कोई एब्सेंट होता है तो क्या होता है? नहीं, कोई नहीं देता। कोई नहीं लेता। ओके ओके। नाउ सी, और एक चीज, एक ये भी जनरल नॉलेज जैसा लगेगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं डेफिनेशन की तरह लिखवाता हूँ। अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो x क्या होगा, रूट्स क्या होंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। Now these are called as the roots. Now these are called as the roots. अच्छा, now ये roots जो है रैशनल नंबर रहेगा कि इरैशनल नंबर रहेगा, कैसे पता चलेगा? How do you know if the roots are rational or irrational? रूट बी सर स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ये परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सही कह रहे हो। तो जब रैशनल बोलेंगे कोई, तो तुम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, और कंडीशंस भी रहेंगे। बाकी ऐसा नहीं कि ए और बी में √2 या √3 आ गया, बाकी ए बी सी भी रैशनल नंबर्स होना चाहिए। मैं लिखवाता हूँ अच्छे से। अच्छा, तो इरैशनल रूट्स कब रहेंगे? ऑब्वियसली जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अच्छा, नाउ ये लॉजिक बताओ, इरैशनल रूट्स और नॉट रियल रूट्स कब रहेंगे? नॉन रियल या तो नॉट रियल, लेस देन 0 होगा जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए। अच्छा, इरैशनल और नॉन रियल रूट्स के लिए ये देखो। ओके रिया, आई नेवर नोटिस्ड। ओके, इरैशनल और नॉट रियल रूट्स अगर रहेंगे तो इरैशनल रूट से तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
तो अगर सॉल्व करके एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 आएगा तो दूसरा रूट क्या रहेगा? दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 रहेगा। ये समझ आ रहा है क्या कैसे? क्योंकि एक बार प्लस रूट समथिंग है तो दूसरे वाले में माइनस रूट समथिंग रहेगा, तो एक वाले में प्लस रूट समथिंग आ रहा है तो दूसरे वाले में माइनस रूट समथिंग आना चाहिए। जैसे कि नॉट रियल रूट से तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो हम लोग आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। अगर मान लो एक आंसर 3 + 4 आयोटा आएगा तो व्हाट विल बी द अदर आंसर? 3 - 4 है। 3 - 4 iota. Now this is very important in quadratic equation. जो irrational roots है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर या जोड़ियों में। तो हमेशा एक रूट 2 + रूट 3 हो जाएगा तो दूसरा रूट 2 - रूट 3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिमिलरली ये इमेजिनरी रूट्स भी पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर्स में मतलब समझ में आ रहा है क्या? इनफैक्ट एक रूट रहेगा तो दूसरा रूट 2 + रूट 3 का 2 - रूट 3 क्या होता है? व्हाट आर दीस टू कॉल्ड एज टू ईच अदर? Conjugates. कॉन्जुगेट्स, यस। तो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं रूट्स, इरेशनल रूट्स और नॉट रियल रूट्स। इस वाले जो भी मैंने इसको बताया उसको मैं बस वर्डिंग में लिखवाने वाला हूँ। पहले किसी को डाउट है क्या व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? नो सर। रैशनल रहेगा तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इरेशनल रहेगा तो एक प्लस रूट रहेगा तो दूसरा माइनस रूट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आयोटा में भी एक प्लस आयोटा रहेगा तो दूसरा एक माइनस आयोटा भी आएगा। ओके, मैं इसी चीज को लिखवा रहा हूँ, राइट डाउन। कंसिडर, नोट करके लिखो, कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, consider quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. Consider quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. ax square plus bx plus c equals to 0. Okay. उसके नीचे first point. First point. If a comma b comma c belongs to q, if a comma b comma c belongs to capital Q, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू क्या होता है? Rational number. Rational numbers. If a comma b comma c belongs to capital Q, then the roots are rational, then the roots are rational, then the roots are rational if, then the roots are rational if b square minus 4ac, the roots are rational if, Sir, if A, B, and C belongs to rational numbers, then roots are rational. then the roots are rational if b square minus 4ac is a perfect square. If b square minus 4ac is a perfect square. b square minus 4ac is a perfect square. हो गया लिख के? हाँ सर। Okay. Next question. So next statement. Statement 2. If ABC belongs to rational numbers, like if ABC belongs to Q, same cheese. If ABC belongs to Q, then irrational roots, exist in pairs. Then irrational roots exist in pairs. Irrational roots exist in pairs. P-A-I-R-S. Pairs. That is, if one root, is P plus root Q, that is if one root is P plus root Q, then the other root will be P minus root Q. That is if one root is P plus root Q, then the other root will be P minus root Q. Then the other root will be P minus root Q. Sir, हाँ बोलो.
सर वो 1/p+√q होना चाहिए ना, ये 1/, मीन्स p-√q के बदले 1/p+√q होना चाहिए ना। 1/p+√q क्यों होना चाहिए? सर वो भी तो सेम ही होता ना, लेकिन जानते नहीं ना क्या क्या? सर, लाइक हम जानते नहीं ना कि वो डिफरेंस क्या है वो दोनों हम क्या नहीं जानते? डिफ क्या? का, p और q, लाइक p² - q² का। पता नहीं क्या बोल रहा है। ये होता है ना रूट्स। सर मीन्स मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक सेकंड मैं 1+√2 हो गया तो 1+√2 होता है, दूसरा 1 - √2 होगा। अच्छा ओके। बस इतना समझ। -b +-√b²-4ac/2a है ना, तो इस पूरे को p बुला रहा हूँ, इस पूरे को √q बुला रहा हूँ। ओके तो एक p +√q रहेगा तो दूसरा p -√q भी रहेगा। क्लियर है? हाँ ओके। और किसी को डाउट है क्या? इरेशनल रूट्स, एक p +√q रहेगा तो दूसरा p -√q रहेगा। ओके, वन लास्ट, थर्ड वन लास्ट। if a comma b comma c, if a comma b comma c belongs to capital R, if ABC belongs to capital R, what does R represent? रियल नंबर। Real numbers. If ABC belongs to real numbers, then the imaginary roots, then the imaginary roots exist in pairs. Then the imaginary roots exist in pairs. PAIRS. Then the imaginary roots exist in pairs. That is, if one root, that is if one root is p plus iota q, that is if one root is p plus iota q, then the other root will be p minus iota q. That is, if one root is p plus iota q, then the other root will be p minus iota q. Okay. ये कॉन्सेप्ट याद रखो यार, बहुत यूजफुल है क्वेश्चंस में। हाँ बोलो। रिपीट कर सकते हैं। If ABC are real numbers, then the imaginary roots exist in pairs. Then the imaginary roots exist in pairs. That is, if one root, that is if one root is p plus iota q, p plus iq, then the other root will be p minus iq. किसी को डाउट है कि इस सब में, इस कॉन्सेप्ट में? एक क्वेश्चन कर लेता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। राइट डाउन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find the quadratic equation with real coefficients. Find the quadratic equation with real coefficients. Find the quadratic equation with real coefficients whose one root is 2 plus 3 iota. Whose one root is 2 plus 3 iota. Find the quadratic equation with real coefficients whose one root is 2 plus 3 iota. अभी एक ही रूट दिया है तो दूसरा रूट इज फॉर योर अजम्पशन ऑब्वियसली, और दूसरा रूट अगर गेस कर लिया तो दो रूट्स दिए है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है, दैट आल्सो यू शुड नो। आज का फर्स्ट हाफ वही कर रहे थे, रूट्स दिए है तो इक्वेशन बना रहे थे। दैट इज राइट अनिरुद्ध।
अनिरुद्ध, यश शर्मा करेक्ट, मोक्ष कांस्टेंट टर्म गलत हो गया। दैट साइड कीर्ति। आयुष कांस्टेंट टर्म गलत है। ओके, दूसरा रूट 2 - 3 आयोटा होना चाहिए। ये नहीं समझा तो कुछ पॉइंट नहीं है फिर पूरा पढ़ाने का। अल्फा और बीटा दो रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस इनका एडिशन 2 + 3i प्लस 2 - 3i और इनका मल्टीप्लीकेशन 2 + 3i इंटू 2 - 3i। So x स्क्वायर माइनस सॉरी x भी रहेगा -4x आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x। दैट इज राइट रिया। आयुष देखना 2 + 3i 2 - 3i का मल्टीप्लीकेशन होगा 4 - 9i स्क्वायर, 4 - 9i स्क्वायर, फिर हाँ i सर समझ गया। -1 लिखना। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0 आना चाहिए। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज इट टफ और इजी दिस क्वेश्चन? इजी था। ठीक है, चलो राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, और शुड आई वेट एनीबॉडी? ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find quadratic equation with rational coefficients. Find the quadratic equation with rational coefficients, whose one root is 1 by 2 plus root 5, whose one root is 1 by 2 plus root 5, whose one root is 1 by 2 plus root 5. So can you guys tell me what will be the other root? 2 + √5। No. Conjugate मतलब plus root 5 की जगह 1/2 - 2। 1/2 minus root 5. This is the other root. अच्छा हुआ डिस्कस कर लिया। रेसिप्रोकल इज नॉट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब प्लस रूट की जगह माइनस रूट लिखना है। क्लियर है क्या जिसने भी 2 + √5 बोला? जस्ट सर वो कुछ समझे नहीं, बट कीर्ति करेक्ट है। क्या हुआ? वापस से बताओ। सर वो -4 नहीं हो +4 है बोला। अच्छा ओके हाँ +4x फिर हाँ करेक्ट। यश करेक्ट, मोक्ष करेक्ट। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जस्ट फास्ट करो। रिया करेक्ट, वैदेही करेक्ट,
अनुजा, अवंती, सोहम, रैन, ड्वेन, शुभम बारी, तुम लोगों ने कुछ बात ही नहीं किया. आई होप यू आर फॉलोइंग. Okay, Ran, thank you. Hiresh, are you there? तुम लोग का स्कूल तो चालू है, स्कूल में कुछ ऑफलाइन कब होगा बता रहे क्या? थैंक्स ड्वेन. ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा बताया क्या? नहीं, नहीं सर, रूमर्स हैं कि शायद दिवाली के बाद चालू होगा, बट नॉट श्योर। रूमर्स तो क्या, वैसे ही बोलते पर लास्ट मिनट में आके नहीं घर बोलते। में भी अगले साल ही होगा, सबको वैक्सीन लगाने के बाद। सबको उसमें भी वैक्सीन नहीं होगा? स्टूडेंट्स का इशू ही है ना सर, सबको स्टूडेंट्स वैक्सीन को कैसे वैक्सीन लगेगा? स्टूडेंट्स को कैसे लगेगा? अंडर 18 का, अंडर 18 के लिए तो वैक्सीन बना भी नहीं ना, हाँ सर, या जॉनसन एंड जॉनसन का बना है, आई डोंट. इसीलिए टाइम है। सर अगर स्टूडेंट्स के लिए होता ना तो मीजल्स रुबेला के काइंड ऑफ हम लोगों को भी स्कूल में आके वैक्सीन लगा के बिठा देते, बेटर रहता वो। हाँ वही 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 बेस्ट है. अगर स्कूल वालों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, खुद वैक्सीनेट करा लो, खुद बुला लो. और लास्ट ईयर भी शायद से नॉर्थ पॉइंट में प्रैक्टिकल के समय किसी को हो गया था। अरे बाप रे. ये बहुत डेंजरस है. अभी वो एयरबॉर्न भी हो गया ना कोरोना, मतलब स्टेइंग इन द एयर फॉर ए लॉन्गर टाइम. हाँ, बट ओनली अप टू सर्टेन हाइट है। क्या ओनली टू अ सर्टेन हाइट। हाइट? ओके ओके ओके. हाँ वो तो है, हम लोग उड़ने उड़ने वाले थोड़ी है, रोड पे ही चलेंगे. ओके इसका आंसर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है. आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर. ओके एक और क्वेश्चन करते हैं. इफ एबीसी आर रैशनल नंबर्स, if ABC are rational numbers, prove that the roots of the equation, prove that the roots of the equation a plus c minus b into x square plus 2cx plus b plus c minus a equals to 0 are rational. Prove that the roots of this equation are rational. Prove that the roots of this equation are rational. Just remember, what do we need to prove? Try to think. वो रिदम मुझे पता नहीं था आया कि नहीं, बट आना तो चाहिए, वो तो है. रूट्स रैशनल प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना है उस पे फोकस करो. क्या प्रूव करना है वैसे रूट्स रैशनल होंगे तो? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नो नो, सिर्फ पॉजिटिव एनफ है क्या? पॉजिटिव है तो रूट्स रियल होंगे. रूट्स रैशनल होने के लिए बनेगा। यस, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए.
परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी का तो स्क्वायर आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, तो वो हमारा टास्क है। ट्राई टू प्रूव दैट द डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ट्राई करो, पहले डिस्क्रिमिनेंट लिखो तो हिम्मत दिखाओ। हाँ यश शर्मा, write down the discriminant first. Make a small change. यस ओके कीर्ति, डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हो क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट का? बी स्क्वायर होगा 2c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ओके, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स को पूरा एक्सपेंड करने की जगह थोड़ा सा स्मार्टली करो, लाइक वी कैन राइट दिस एज सी प्लस ए माइनस बी और c minus a minus b, so that I can use a plus b into a minus b का फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा ये c स्क्वेयर माइनस a minus b का स्क्वेयर। इफ आई ओपन द ब्रैकेट्स 4c स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, फिर -4 और ये प्लस माइनस एक और साथ मिलके प्लस टाइम्स 4 टाइम्स a minus b का स्क्वेयर आया। तो दिस इज माय डिस्क्रिमिनेंट। इज इट अ परफेक्ट स्क्वेयर? Yes. Yes, because a 2 4 is 2 का square और a minus b का square is itself a perfect square. Since discriminant is a perfect square, c square cancel हो जाएगा यश। Since discriminant is a perfect square, then hence the roots are rational. That is right, Kirti. Basically concept important है, क्वेश्चन हुआ हो या ना हो, रूट्स रैशनल प्रूव करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एक और 2-3 क्वेश्चंस करके क्लास खत्म करते हैं, नया कुछ और नहीं पढ़ा रहा हूँ आखिरी आधे घंटे में। ओके, इज इट डन एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। ओके, डन। नेक्स्ट वाला आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से ट्राई करना। डन। L, M, L, M belongs to capital R, L not equal to M, then the roots of the equation, L minus M into x square plus 5 times L plus M into x minus 2 times L minus M equals to 0. Then the roots of this equation, L minus M into x square plus 5 times L plus M into x minus 2 times L minus M equals to 0, R, and then there are options. First option, real and unequal. Second option, real and equal. Imaginary. Rational.
नो अनिरुद्ध, बट आई एम इंटरेस्टेड, क्यूरियस कि क्या किया। ये ऑप्शंस देख के क्या करने का मन है, किस पे फोकस कर रहे हो तुम लोग? Okay. Do you guys need hint or do you guys need time to solve? टाइम दे दो। ठीक है। रूट्स का नेचर, दिस इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ द रूट्स, रियल है या इमेजिनरी है। रूट्स का नेचर डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ढूंढो पहले, ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो, फर्स्ट स्टेप लिखो, वहीं पे समझ में आ जाएगा। दैट इज करेक्ट भाविका। कैसे किया रोहन? डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? कैसे किया कीर्ति? डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? रूट ऑफ 33l स्क्वायर। एक सेकंड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। फर्स्ट स्टेप बता सकते हो क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, फर्स्ट स्टेप ओनली। बी स्क्वायर क्या आएगा? 5l plus m the whole square। हाँ, मतलब 25 टाइम्स l प्लस m का स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, फिर आगे फिर प्लस 8l minus m square। 8 टाइम्स l माइनस m का स्क्वायर। और आगे सिंप्लीफाई मत कर, यहीं पे दिख गया, यहाँ पे शिवायु करेक्ट है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड व्हाट अबाउट द अदर वन? पॉजिटिव। वो भी पॉजिटिव है। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो कौन सा ऑप्शन? यस शर्मा, शिवायु, यू आर राइट। रियल एंड अनइक्वल। यस, दैट इज इट, हो गया। समझा क्या अदर्स? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। जो भी रोहन कीर्ति तुम लोग समझ जाओ क्या मिस्टेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज इट डन एवरीबॉडी? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जरूरत नहीं है, बिकॉज ये समझ कि समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर जरूर परफेक्ट स्क्वायर होना कोई रूल नहीं है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होना जरूरी थोड़ी है, पाइथागोरस जैसा कुछ होना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी अकमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट वाला भी आईआईटी जेईई का है, तुम लोग खुद से करना। if r comma s are positive, if r comma s are positive, then the roots of the equation x square minus rx minus s, the roots of the equation x square minus rx minus s equals to 0 are real and positive, real and negative, real and opposite in sign, none of this. Sir, what is the question? If r comma is greater than 0 and this is the quadratic equation, then करके चार options है board पे. Is that enough or should I elaborate? Enough, sir. Sorry. बोलो. That is enough, sir. नहीं, somebody else said sir. ठीक है. बताओ कौन पूछ रहा है?
Yes, Bhavika. If R and S are positive numbers, then the quadratic equation x square minus rx minus s equal to 0 has roots. And then options. Yes, Sharma, correct है. Roots को alpha comma beta मान लो. Rohan, very nice here. Very happy that you got it right and one of the first. If you can elaborate, that will be great, Rohan. Alpha beta roots मान लेते हैं. तो हम लोग अल्फा बीटा रूट्स होगा तो हम लोग वही यूज करेंगे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स पे कमेंट करो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे भी कमेंट करो और ऑप्शन गेस करो. बोलना रोहन, चलेगा. आर एंड एस का कोई वैल्यू लिया है ऐसा लग रहा है. वही किया. हाँ, उस दैट इज राइट अंजद. उसकी भी जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, उससे भी इजी है ये. अल्फा प्लस बीटा कितना होगा इस सम में? साइड कीर्ति. रिया, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा इस क्वेश्चन में? और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जल्दी बताओ. अल्फा प्लस हाँ, अल्फा प्लस बोलो. अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच? माइनस ऑफ माइनस आर, तो आर ही हो जाएगा. और अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा है? एस. एस. अच्छा, नहीं एस की माइनस एस. माइनस एस. अच्छा, और आर एंड एस के ऊपर कुछ कमेंट किया है. एस का वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस एस हो जाएगा नेगेटिव. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू ए नेगेटिव वैल्यू. अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव कब होगा? And one of the roots are negative. हाँ, एक पॉजिटिव और वन ऑफ द रूट्स और एग्जैक्टली वन. सर आइदर ऑफ द रूट्स. आइदर ऑफ द रूट्स तो है, दोनों नेगेटिव चलेगा क्या? नहीं सर. नहीं, तो बस ऑप्शन देखो. पॉजिटिव नेगेटिव नहीं तो नेगेटिव. हाँ, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर? सी है यार. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो एक ही होगा. रूट्स प्लूरल है, प्लूरल पॉजिटिव नहीं हो सकते ना. ये ऑप्शन नहीं हो सकता. पता नहीं समझ में आया कि नहीं अनिरुद्ध. ओके, सैचुरेट हो गए क्या तुम लोग? हाँ सर. ठीक है. बट जस्ट सम ऑफ द रूट्स इतना याद रखो है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर, तो बस आज का सारांश ये है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है और अल्फा बीटा सी बाई ए है. नेक्स्ट क्लास से हम लोग और नई चीज पढ़ने वाले. ये मेनली हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो ये, और एक चीज इसका एडिशनल, रूट्स दिए है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिख सकते हो वो बता दो. अल्फा बीटा रूट्स है तो क्वाड्रेटिक क्या होगा? Minus X square minus sum of alpha roots. plus beta into x plus alpha beta. यस, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो ये और ये दोनों चीजें याद रखो. नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चीज करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज वगैरह करेंगे हम लोग. ओके, नेक्स्ट और एक ठीक है. मैंने हॉलनाइट से होमवर्क दिया था ना लास्ट टाइम, या नहीं दिया था? नहीं सर. अच्छा, और मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ दिया है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? नहीं सर. नहीं सर. ओके, ठीक है. तो
पहले मैं एक फाइल फॉरवर्ड किया मैंने। ओके, कितना होमवर्क कर सकते हो? आज हम लोग होमवर्क इससे दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हॉल एंड नाइट दूंगा, और उसका नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल से भी दूंगा, ठीक है? ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन असाइनमेंट जो मैंने व्हाट्सएप पे डाला है सर जस्ट। 450 के ऊपर क्वेश्चन सर। हाँ, इसमें ना लॉग मॉड वो सब भी इन्वॉल्व है, जो हम बाद में करेंगे। मतलब सारा एक दिन में नहीं करना है, बट ठीक है, करना तो है हाँ ही। सर, हाँ समझ। थोड़ा बेसिक मैथ्स भी रिवाइज हो जाएगा। ओके, कितने क्वेश्चंस कर सकते हो? कुछ बोला नहीं ना तुम लोगों ने? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह हो गया क्या तुम्हारा? सर एपी जस्ट आई थिंक हाफ वे। अच्छा, ओके ओके। लाइक इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स ऐसा करके कुछ पढ़ा है क्या? हाँ। हाँ, तो वही है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस बचेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू चैप्टर है, फर्स्ट टाइम होमवर्क मिल रहा है, बट थोड़ा सिंसियरली कर लो, इट इज यूजफुल। एक सेकेंड। इतने सारे हैं कि सब क्वेश्चंस पढ़ने में टाइम चला जा रहा है। वन 170। पाँच 10 20 भी नहीं है। एक हफ्ते में कितने क्वेश्चंस कर लेते हो मैथ्स के? होमवर्क कितना डिपेंड करता है। अच्छा, होमवर्क जितना दो उतना कर लेते हो क्या? हाँ, लाइक हाँ पूरा लेते हैं। सही है। सब लोग ऐसा सिंसियर हो, या फिर आजकल थोड़ा सा लेजी हो रहे हो, या पहले से ज्यादा पढ़ रहे हो? पहले से तो ज्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, कोप अप करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा एक्चुअली। मोस्टली में 50 क्वेश्चंस मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। मिलता था ओके ओके 50 to ओके। 60 क्वेश्चंस। एक सेकंड, 225 से सर आप नीचे कुछ लिख रहे हो? सर 217 के बाद का कुछ दिख नहीं रहा।
223 से 230 तक। ठीक है, इतना एनफ है क्या? हाँ सर। ठीक है, इतना कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा दे देता हूँ। ओके गाइस, ओके सर। चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। और अच्छे से नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना, ये 192 था। ये नोट्स पढ़ के आ जाना मेनली इन दोनों पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। ओके सर। चलो, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। बाय, थैंक यू हैव अ सर। नाइस डे। Bye sir, thank you sir. बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर, और बेसिक मैथ्स के डीपीटी में डाउट है तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ, पूछना। एक सेकंड सर। ओके अकमल, जस्ट ओके, नेक्स्ट क्लास में पूछेगा। हाँ सर, चलेगा। ओके अनिरुद्ध, बाय। थैंक यू।